उमा, एक सवाल है जो हर कोई, अभी हम हर्षा से भी पूछ रहे थे कि अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, फार्मूला कार्यकारी अध्यक्ष का है, तो फिर अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों हो रहा है? दूसरा, गहलोत एक राज्य की सत्ता छोड़कर उस पार्टी का अध्यक्ष क्यों बनाएंगे जिस पार्टी में सब कुछ गांधी परिवार के द्वारा तय किया जाता है? तो ऐसे में उनके लिए तो कुछ खास हासिल करने को होगा नहीं, खोने के लिए बहुत कुछ होगा। जी देखिए, जो जहां तक अध्यक्ष पद के चुनाव की बात है तो ये पार्टी का फैसला है और पार्टी ने ये फैसला इसके बाद लिया जब बहुत सारे असंतुष्ट नेताओं ने चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की कि पूर्णकालिक अध्यक्ष जो है वो होना चाहिए और चुनाव के जरिए होना चाहिए। सांगठनिक चुनाव जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, और जिस तरह से असंतोष के सुर निकलकर सामने आए, G23 नाम का ग्रुप जो है वो सामने आया, चिट्ठी लिखी गई सोनिया गांधी को, वो सार्वजनिक हो गई। हालांकि उसके जो बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद वो पार्टी छोड़ चुके हैं, वो अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में जब अब चुनाव हो रहा है तो इसको लेकर भी तमाम सवालात उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण है उसके जो मुखिया हैं मधुसूदन मिस्त्री, वो लगातार बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो चुनाव है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होने जा रहा है और कोई भी कैंडिडेट जो बोनाफाइड एक कांग्रेस के सदस्य हैं, जो क्राइटेरिया उसको पूरा करते हैं और जिनके जो अपने समर्थन में 10 डेलीगेट्स के दस्तखत जो हैं वो ले सकते हैं, वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से शशि थरूर का नाम कल रात को सामने आया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने इस बात की तस्दीक की कि गहलोत भी 26 तारीख को नामांकन भरने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो गांधी परिवार हैं वो ये चाहते हैं कि जो लगातार उनको लेकर बार बार आक्षेपित किया जाता है, उन पर आरोप लगाया जाता है कि उनके नेतृत्व में 2014 का चुनाव हारी कांग्रेस, 2019 में राहुल गांधी अध्यक्ष थे तब वो चुनाव हारे और उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया। तो अपने ऊपर से ये दाग मिटाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई गैर गांधी जो है वो अध्यक्ष बने, और इसलिए सारी कवायद जो है ये रची गई है। हालांकि अब भी ये देखने में आ रहा है कि चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, गुजरात हो, अभी हरियाणा से भी ये खबर आई है, झारखंड से भी कुछ देर में ये खबर आ जाएगी कि सभी राज्य इकाइयों ने एक प्रस्ताव पारित कर सोनिया गांधी को अधिकृत करने की कोशिश की है कि वो मनोनीत करें अध्यक्ष का, यानी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाएं, चयन के जरिए नहीं बल्कि मनोनयन के जरिए। तो लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रक्रिया का ऐलान कर चुकी है, 24 तारीख से नामांकन भरा जाना है, 30 सितंबर जो है वो आखिरी डेट है, उसके बाद स्क्रूटनी होगी, नाम वापस लेने की तारीख है और 8 तारीख के बाद जो है वो पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट मैदान में हैं। अव्वल तो 30 तारीख को ही पता चल जाएगा कि किन किन लोगों ने पर्चा जो है वो दाखिल किया है, और अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट मैदान में रह जाएंगे तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी, मतदान होगा और 19 तारीख को नतीजे निकलकर सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बहना बाकी है। राहुल गांधी का एक फेसबुक पोस्ट जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पतवार अपने हाथ में लेने की बात की है। कई लोग उसका अर्थ ये निकाल रहे हैं कि क्या उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की बात की है, हालांकि वो फौरी तौर पे इससे इनकार करते रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस के नेता खुद बताते रहे हैं। तो अब एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे क्या मुकाबला शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच होगा। राहुल गांधी क्या पर्चा नहीं भरेंगे या वो पर्चा भरेंगे? जब यात्रा चल रही थी उस समय जब वो प्रेस से मुखातिब थे, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो पर्चा दाखिल करेंगे। उनका ये कहना था कि अगर वो दाखिल नहीं करेंगे और तब उनसे पूछा जाएगा तो वो बता देंगे कि आखिरकार उन्होंने पर्चा दाखिल क्यों नहीं किया। तो एक डिप्लोमेटिक आंसर था जिससे कि कोई जवाब नहीं मिला कि आखिरकार वो पर्चा दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एक माहौल बन रहा है प्रस्तावों के जरिए, ऐसे में इस बात के भी संकेत निकलकर सामने आते हैं कि हो ना हो देर सवेर जो है वो मान जाएं, क्योंकि लगातार कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता उनको मनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसको भी पूरा होना है। अगर चुनाव की प्रक्रिया वापस ली जाती है तो एक बार फिर कांग्रेस के भीतर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें उसको लेकर सवाल उठेंगे, कांग्रेस पार्टी के भीतर से उठेंगे।